अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और जीबीपी यूएसडी को टेक्निकली एनालाइज करने जा रहा हूं। हालांकि आप जानते हैं कि मैं ये टेक्निकल एनालिसिस अक्सर फ्राइडेज़ को किया करता हूं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि गोल्ड जो है, गोल्ड और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जो हैं वो पिछले एक दो दिनों से कुछ कन्फ्यूजन्स मार्केट में चार्ट पे क्रिएट कर रहे हैं और एक ट्रेंड की सूरत हाल वाजिया नहीं हो रही है दोस्तों के सामने, और इसलिए वो अपने एनालिसिस में शायद कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना इनपुट भी दे दूं ताकि आप मेरा इनपुट और अपना एनालिसिस कंबाइन करके किसी बेहतर नतीजे तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने ये आपसे दरख्वास्त की हुई है कि अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम अपने ट्रेंड के लिए भी और एनालिसिस यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने के लिए भी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी और ट्रेंड फाइंड करने के लिए भी आप सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपको डेली बेसिस पे ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आप 1 एज टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड या स्ट्रक्चर निकालते हैं तो प्रॉब्ली आपको 1 2 या 3 दिन अपनी ट्रेड का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये तो सिर्फ आप लोगों की डेली नीड को पूरा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्योंकि डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया करें। तो इस वक्त मैं हूँ गोल्ड में, और ये जो एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ ये प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस होगा। मैं आपको बताता चलूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है, जो कि इनफैक्ट मेरा पहला चैनल था और उसके बाद मैंने ये उर्दू चैनल शुरू किया था, जो मेरा पहला चैनल था इंग्लिश चैनल, उसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडर। मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले भी कर दूंगा। ये क्रिप्टो ट्रेडर मेरा चैनल है, उसका लिंक जो है वो मेरे चैनल पर, ये ट्रेडर रियाज वाले चैनल पर मौजूद है। आज के बाद मैं उस चैनल को भी दोबारा एक्टिव करने जा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश चैनल है, उसके ऊपर मैं एसएमसी एनालिसिस किया करूँगा। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मैं एसएमसी एनालिसिस किया करूँगा और प्राइस एक्शन एनालिसिस जो है वो यहाँ ट्रेडर रियाज वाले चैनल पर किया करूँगा। तो मैंने अपना काम थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, आप लोगों के लिए भी सहूलत पैदा कर दी है। आप लोगों ने एसएमसी से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी होगी तो आप क्रिप्टो ट्रेडर के चैनल पे चले जाया करिएगा, और अगर आपने प्राइस एक्शन से कोई चीज़ देखनी होगी तो आप ट्रेडर रियाज पे रहिएगा। दोनों मेरे ही चैनल हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गोल्ड के 15 मिनट टाइम फ्रेम में हूं और मैंने आपको बता रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 या 200 कैंडल्स पीछे जाया करें। इससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर जो आपके सामने ट्रेंड है वो रीसेंट ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेंट ट्रेंड। आपका जो रीसेंट ट्रेंड है, कि वो एक अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड में अभी रिसेंटली गोल्ड ने जो अपना हायर हाई ब्रेक किया वो ये है, लेकिन आर्टिफिशियली गोल्ड अपना हाई हायर लो यहाँ पर मेंटेन करके बैठा हुआ है, जिसको अभी इवेंचुअली उसने ब्रेक कर भी दिया है। तो गोल्ड का जो रीसेंट ट्रेंड है वो अप है 15 मिनट में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारा जो प्रीवियस जनाब हायर हाई है वो ये वाला लेवल है, और इसको जब गोल्ड यहाँ तक आएगा, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है बिटवीन 1808 एंड 1809.50। यहाँ पर जब गोल्ड आता है तो इसे आपको कोई ना कोई यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और बाय अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियोस बना रखी हुई हैं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया था कि आप किन एंट्री रीजंस को यूज़ करके अपनी एंट्रीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका पहला लेवल है, सपोर्ट लेवल इन दिस अप ट्रेंड, जहां पर आप अपनी बाय पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा लेवल ओबियसली रीसेंट हायर लो। ठीक है, तो ये जो आपका रीसेंट हायर लो है इसको आप थोड़ा सा फाइन ट्यून ऐसे करके कर लें ताकि और ज़्यादा भी बीच में चीज़ें शामिल हो जाएं। तो ये रीसेंट हायर लो जो है ये भी आपका सेकंड सपोर्ट है। आप सपोज कर लेते हैं प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इस लेवल पर जो कि $1797 से लेकर $1799 या $1800 के आसपास है,
आपको यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि हमारा रीसेंट ट्रेंड अप है। तो इसलिए हमें बाय अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी है। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गोल्ड अपने हाई को ब्रेक करके यहीं से ऊपर चला गया और हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे? फिर आप ऑब्वियसली ये जो आपका लेवल है, जैसे ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था तो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल ये बन गई थी। बिल्कुल इसी तरह ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके प्राइस अगर नया हाई लगाएगी तो यही प्रीवियस हाई हमारे लिए सपोर्ट लेवल बन जाएगा। और ये हमारा इस सूरत हाल में हमारा लोएस्ट लो ये है, तो ये हमारा हायर लो बन जाएगा, दूसरी सपोर्ट हमारी ये बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस तरह से अपनी हमने देखें, हमेशा मैं ये अर्ज़ करता हूँ आप लोगों से, हमने रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है यार, प्रिडिक्टिव नहीं करनी। यानी मेरा दिल कर रहा है जी गोल्ड ऊपर जाएगा जी, मैं बस इधर से बाय कर लेता हूँ। क्यों बाय कर लूँ? कोई रीज़न होनी चाहिए बाय करने की। प्रिडिक्शंस के साथ आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, हमेशा रिएक्टिव। और रिएक्टिव ट्रेडिंग के लिए आपको कोई ना कोई एंट्री पॉइंट्स ढूंढने ही पड़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू GBP USD। अच्छा, GBP USD में आप देखें कि सिर्फ अगर मैं अपने चार्ट के ऊपर इतनी सी पिक्चर लेकर आऊँ तो क्या समझ आ रहा है मुझे? क्या कोई ट्रेंड है मार्केट में? आपको लगता है कोई ट्रेंड है? मेरा तो ये ख्याल है, अब नहीं समझ आ रही ना, तो आप थोड़ा सा और जूम आउट करें ऐसे करके, क्योंकि समझ नहीं आ रही। तो थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखें, तो इस सूरत हाल में तो आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ जब चीज़ें क्लियर हो ना यार, तो फिर आप 100-150 कैंडल्स पीछे जाया करें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यार कि GBP USD जो है ये 1-2-3 मूव कंप्लीट करके एक डाउन ट्रेंड में आ गया। जो रीसेंट हमारा हाई बना, लोअर हाई, वो ये वाला लेवल था जिसे प्राइस ने अभी तक सिर्फ एक दफ़ा ब्रीच किया है। और आप सब लोग जानते हैं वन टाइम ब्रीच इज़ एक्सेप्टेबल। और 15 मिनट का GBP USD का ट्रेंड डाउन है, क्योंकि प्राइस इस लो को भी ब्रेक कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा जब प्राइस ने लो ब्रेक किया तो हमारा ये वाला हाई बन गया नेक्स्ट, और ये हमारा लो बन गया। अब प्राइस जब तक, मैं इनको थोड़ा सा क्लियर करूँ, सॉरी, अब ये हमारा हाई बना और ये हमारा लो बना। जब तक प्राइस इस हाई से नीचे नीचे ट्रेड हो रही है, जो कि हमारा लेवल बनता है 1.22390 डॉलर्स के आसपास, जब तक प्राइस इससे नीचे नीचे ट्रेड हो रही है, हमारा ट्रेंड GBP USD का सेल है। क्योंकि प्राइस ने अभी रिसेंटली ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया और नया लो लगा दिया है। तो लिहाजा अब हमें बाय कहाँ से, सेल कहाँ से ढूंढनी थी? या तो प्राइस इसी लो के पास से हमें कोई सेल देती नहीं थी, प्राइस ने डीप पुल बैक करने की कोशिश कर रही है, करती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस आपको इस पुल बैक तक जा सकती है अगर उसने डाउन ट्रेंड में ही रहना है, और यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। I mean to say currently there is no trading opportunity in GBP USD as well as per price action ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे एंट्री पॉइंट्स थे वो प्रीवियस लो था जिसको प्राइस ब्रेक करके आराम से ऊपर जा रही है, और ये प्रीवियस हाई है जहाँ तक प्राइस अभी तक पहुँची नहीं है। तो या तो प्राइस को इन दोनों के पास कहीं आने दे। अब ये प्राइस ने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया जिसको आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो क्या काम किया प्राइस ने, कि देखें प्राइस ने यहाँ से अपने हाईज़ को और लोज़ को हाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है, लेकिन अभी सॉरी, ये वाला हाई बनाने के बाद प्राइस अभी तक इसी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है यार। तो ये 1-2-3 मूव अप ट्रेंड में यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। तो देर इज़ नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन GBP USD। आपको सिर्फ क्या करना है, या तो इस हाई के पास जाए जो 1.2240 के पास पास है, यहाँ पर आपको कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर प्राइस इस लो को ब्रेक करे और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिले। फिलहाल आपको GBP USD से दूर ही रहें। और इसके अलावा हम चलते हैं यूरो USD में। ये क्या है? ओहो, अच्छा, यूरो USD पे मैंने अपना कोई SMC एनालिसिस हुआ है, कर देता हूँ। SMC एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया, मैं फिर एक दफ़ा रिमाइंड करता चलूँ, अगर आप फॉरवर्ड कर करके वीडियोस देख रहे हैं।
वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो एसएमसी एनालिसिस मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडर वाले चैनल पर किया करूँगा, जो मेरा इंग्लिश का चैनल है उसके ऊपर मैं एसएमसी एनालिसिस किया करूँगा, इंग्लिश में भी किया करूँगा और उसी चैनल पर उर्दू में भी किया करूँगा आप लोगों की सहूलत के लिए। ठीक है, तो वो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो ठीक है, जिसने नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एसएमसी के हवाले से चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो ज़रूर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मेरे चैनल पर मौजूद है और मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दूँगा। ठीक है, तो यूरो यूएसडी भी आपके सामने है भाई। यूरो यूएसडी तो एक क्लियर रेंज में चल रहा है, लेकिन हम ये देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ ये ऑनेस्टली इस वक्त यूरो यूएसडी में भी आपके सामने, आप क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहते हैं, आपको पता है कि यार कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव्स यहाँ पर नहीं बन रही, प्राइस इज़ इन ए वेरी टाइट रेंज हेयर। तो आपको ये रेंज ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो, और पीछे जाके देखेंगे तो ओवरऑल ये हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड जो है वो अप है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा पीछे नहीं जाना होता क्योंकि वी आर ए डे ट्रेडर और हमें डे ट्रेडिंग के हिसाब से ही अपने एनालिसिस को आगे लेकर बढ़ना होता है। अगर आप पिछले इस एनालिसिस के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो प्रीवियस हाई सपोज करते हैं ये था, प्रीवियस लो ये था। ठीक है, इस हाई को जब प्राइस ने ब्रेक करके ये हाई लगाया यहाँ पर, फिर ये हाई छोटे छोटे हाई बनाने शुरू कर दिए। तो जब मैंने आपको बोल रखा हुआ जब प्राइस छोटे छोटे हाई बनाती है तो इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कर लिया करें, यहाँ से इसी को एक हाई बना लें और इसको लो बनाकर ये हाई बना लें। तो अगर आपका ये प्रीवियस लो था तो प्राइस ने तो इसे ब्रेक कर दिया यार, यूरो यूएसडी के मुताबिक तो प्राइस अपने लो को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, हायर लो को ब्रेक कर दिया है उसने और वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन हायर लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस के पास ताकत ही नहीं है नीचे जाने की। तो जब प्राइस के पास नीचे जाने की ताकत नहीं है तो इसका मतलब है प्राइस जो है वो एक रेंज में चल रही है। और ये मैं आपको एक बात बताता चलो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से बात शेयर की थी कि जब कभी प्राइस एक रेंज में चलना शुरू कर दे, अपने हाइज और लोज को एक्सटेंड ना कर पा रही हो, तो ये किसी तूफान का पेश खेमा होता है। यानी यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ गई तो भी शूट करती हुई जाएगी और अगर नीचे की तरफ गई तो भी शूट करती हुई जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंसोलिडेशन कोई मामूली बात नहीं है। तो हमें एक अच्छी मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड मिल सकती है अगर हम इन, ये तो बहुत ज़्यादा गर्द हो गया, सब क्लियर करता हूँ है ऐसे ही, हाँ ठीक है। अगर हमें इन टॉप्स या इन बॉटम्स के ब्रेक पर कोई एंट्री मिलती है तो हमें अच्छा फ्रूट दे सकती है। और इनके ब्रेक पे ज़ाहिर आपने एंट्री कैसे लेनी है, कि बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। एक जो नॉर्मल सी आपको एंट्री रीज़न है वो ये है कि एंट्री कैंडल यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद इसके रीटेस्ट पर आप यहाँ से कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी, इसी तरह यहाँ से नीचे क्लोज़ करे और एक कैंडल क्लोज़ ना करे। आपको पता है कि मैं ब्रेकआउट या फेक आउट की मैंने वीडियो बना रखी हुई है, वो भी देखिएगा। तो ये फेक आउट होगा, प्रॉपर ब्रेकआउट कंसीडर जब आप कर लें तो फिर उसके रीटेस्ट पे यहाँ पर कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड कीजिएगा। उम्मीद है कि ये मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे भरोसा ही नहीं होगा अपने एनालिसिस पे तो फिर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊँगा ना। तो मुझे तो भरोसा करना है कि मैंने जो एनालिसिस किया वो ठीक किया है, भले मार्केट ऐसा ना करे, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि मैंने जो एनालिसिस किया वो ठीक किया है। इसी तरह आपने भी अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना होता है। आप एक सुपर परफेक्ट ट्रेड फाइंड नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक सुपर परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ज़रूर अपनानी चाहिए। स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि मैं रूल्स के मुताबिक ट्रेड करूंगा, रूल्स से नहीं हटूंगा। तो रूल्स के मुताबिक मैंने ये एनालिसिस आपको करके बताया। अब मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन अपने एनालिसिस पर भरोसा करना सीखें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेड मिली आपके एनालिसिस पे पूरी उतरी, एंट्री रीजन मिल गई, जंप इनटू द ट्रेड यार, जंप करें ट्रेड में, छलांग लगाएं। लॉस हो जाएगा, लॉस ले लें, नेक्स्ट टाइम फिर जंप लगाएं।
ठीक है। लेकिन ये ना किया करें कि प्राइस इतनी, यानी 2 दिन मेहनत करने के बाद प्राइस आपके लेवल पे आई, और जब लेवल पे आई तो आपने फिर 18 कन्फ्लुएंसेस बीच में ऐड करनी शुरू कर दी, और परेशान हो गए कि यार यहाँ से एंट्री लूँ कि ना लूँ। तो वो जितनी देर में आपने सोचना था उतनी देर में मार्केट आपकी फेवर में जा चुकी होती है, और आप फोमो में जब ऊपर जाके ट्रेड एंट्री ट्रिगर करते हैं, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कर लेते हैं, तो फिर भी रोते रहते हैं। खैर एनीवे, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।